मैच की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 मार्च से तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। और इस टेस्ट मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की अपनी परेशानी निकलकर सामने आई, तो वहीं भारतीय टीम के साथ भी कुछ परेशानियां। और अक्सर जब आप 2-0 से किसी भी सीरीज में आगे होते हैं तो उन परेशानियों का जिक्र कम होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी परेशानी है जिसका जिक्र 2-0 से सीरीज में बढ़त हासिल करने के बाद भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीम के कॉम्बिनेशन के बारे में। और जब दूसरे तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो बदलाव तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि पूरी जो आने वाले 2 टेस्ट मैचेस उसके लिए टीम में कोई वाइस कैप्टन नहीं चुना गया, यानी कि के राहुल को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, लेकिन क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था तो हम बहुत ज्यादा चर्चा इस मुद्दे पे नहीं कर पाए। लेकिन अब के राहुल की जगह को लेकर अब संशय खड़ा हो गया, क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टनसी से हटा दिए गए तो फिर एक संकेत से मिलने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही मेरे ख्याल में क्या कुछ होगा भारतीय टीम के लिए, और क्या सेम कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की अपनी परेशानी है, उनके रेगुलर कैप्टन वापस जा चुके हैं, डेविड वार्नर टीम के साथ नहीं है, जोश हेजलवुड भी अवेलेबल नहीं है, और अगर शेफील्ड शील्ड खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी टीम अगर आप माने तो इस समय ऑस्ट्रेलिया वापस जा चुकी है, और ओडीआई के लिए वो वापस आएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। सभा भाई, सबसे पहला सवाल तो ये, के राहुल को वाइस कैप्टनसी से हटाया जाना किस तरह का संकेत आप देख रहे हैं? संकेत सिर्फ यही है राजीव के उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, इसी वजह से उनको हम्म। वाइस कप्तानी से हटा दिया गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको 11 में नहीं खिलाया जाएगा राजीव। हम्म। इनका इसका मतलब सिर्फ यही है कि वाइस कप्तान आप तभी बनते हैं जब आपका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। क्योंकि आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है तो आपको वाइस कप्तानी से हटा दिया गया है। अब हम्म। देखिए, एडवांटेज तब होता है ऐसे खिलाड़ियों के साथ जो जिनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, जब आपकी टीम जीतती जा रही है। अगर सोचिए इस परिस्थिति क्या होती है अगर भारत इस समय 2-0 से हार रहा होता ये श्रृंखला, या फिर यही श्रृंखला हम्म। कहीं बाहर होती रहती और वहां पर भारत की पोजीशन उल्टी होती जो इस समय ऑस्ट्रेलिया की है। तब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी हेजिटेशन होता केएल राहुल को ड्रॉप करने में। पर चूंकि आपकी टीम जीत रही है और सबको भली बात भी मालूम है कि ये जो विकेट यहाँ पर मिल रहे हैं वो कठिन है बल्लेबाजी करने के लिए, इसी वजह से मुझे लगता है, जहां तक हम्म। मुझे अंदेशा हो रहा है, कि और थोड़ा मौका दिया जाएगा केएल राहुल को। राजकुमार से, लेकिन जीत रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस ना करें। आप लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के दम पे मैच जीत रहे हैं, और लगातार के राहुल सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज नहीं, आप पिछली 5 या 6 टेस्ट सीरीज उठा ले जहाँ पे बिल्कुल रन नहीं बना पाए के राहुल। मेरे पास पूरा डाटा है उनका, किस तरह से उनका प्रदर्शन का ग्राफ गिरा ही नहीं कहेंगे, बल्कि जमीन पे आ गया है टेस्ट क्रिकेट में। ऐसे में क्या ये जो स्टेप उठाया गया, जो इंटरिम सिलेक्टर है शिव सुंदर दास, उनकी अगुवाई में, कैसे आप देखते हैं ये एक बड़ा सेट स्टेप है, और क्योंकि कोई मैच कैप्टन चुना भी नहीं गया टेस्ट टीम के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राजीव, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ है केएल राहुल का, सभी जानते हैं। और सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं, हम्म। जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है ओडीआई में। बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में दिखे थे वो, और वो बाहर बैठे हुए हैं और केएल राहुल खेल रहे हैं। लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट भी बहुत ज्यादा रहे हैं। अगर आप उनके डिसमिसल भी देखें तो बहुत हम्म। ही अनफॉर्चुनेट रहे हैं। वो शॉर्ट लेग पे फील्डर को पैड पे लग के कैच हो गए, या उनका कैच फंस गया। तो और इससे पहले उनका प्रदर्शन ठीक है, कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन राजीव उससे पहले वो भारत के वाइस कैप्टन इसीलिए अनाउंस किए गए थे क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर लग रहे थे कि जो कि सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं, और अच्छा टेक्निक है उनके पास, अच्छा टेम्परामेंट है। तो कुछ मैचेस जरूर किसी भी अच्छे प्लेयर के खराब हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ड्रॉप कर दें। इसी टाइम हम्म। पे प्लेयर को सपोर्ट की जरूरत होती है, जब वो थोड़ा अच्छी फॉर्म में नहीं होता। कितना सपोर्ट लेकिन और मुझे देंगे लगता है कि राजकुमार सर? वो तो सपोर्ट ही हम देते रह जाएंगे, रन ही नहीं बने। अब ये तो तमाम सोशल मीडिया पे हम सब चैट भी करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर के राहुल को इतनी चांस क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह वो जानना चाहते हैं। आप ही बता दें क्या रीजन है, क्योंकि रन नहीं उसकी बनने से बड़ी राहुल। वजह जी। उसकी बड़ी वजह राजीव उनका पास्ट रिकॉर्ड है। उनके जो हंड्रेड्स हैं, जो ओवरसीज उन्होंने 100 किए हैं, या जो उनकी टेक्निक है, जो उनका टेम्परामेंट है, इसीलिए उनको इतना परसिस्ट किया जा रहा है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। सभी मानते हैं कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, और इसीलिए मतलब उनको आईपीएल में भी अपनी फ्रेंचाइजी की कैप्टनसी दी गई, वहां भी उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। वो चीजें हैं, लेकिन अभी ठीक है वो रन नहीं बना रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो एक खराब प्लेयर हो गए।
तो मेरा यही मानना है कि जरूर एक झटका उनको दिया गया है कि उन्हें वाइस कैप्टनसी से हटाया गया, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा से कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको 11 में मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका मौका मतलब ये भी नहीं है सब भाई कि एक बल्लेबाज को इतना ज्यादा खिला दें कि दूसरा बल्लेबाज बेंच पे बैठे बैठे खराब हो जाए। एक अच्छा बैट्समैन जो बहुत अच्छे फॉर्म में अपने करियर के शायद बेस्ट फेज से गुजर रहे हैं, शुभमन गिल, आप उनको खराब कर दें सिर्फ इसलिए कि केराहुल बहुत टैलेंटेड है और पास पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और ओवरसीज उन्होंने बहुत रन बनाए। देखिए, अलग अलग किस्म के तर्क हैं राजीव। आपका भी जी। जो तर्क है उससे भी मैं सहमत हूँ। कई बार आप फोर्स हो जाते हैं क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी बैठा हुआ है बाहर जो इतना इतना रन बना रहा है। और दूसरा हम्म। तर्क ये भी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खिलाड़ी इतना इतना ज्यादा रन बना रहा है तो उसके जगह पर आप ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर दें जिन्होंने पिछले जिनका रिकॉर्ड कुछ दिन पहले काफी अच्छा रहा है। जैसा कि राजकुमार ने कहा कि उनको वाइस कप्तान क्यों बनाया गया। टेस्ट मैच जी। वाइस कप्तान को इस वजह से बनाया गया क्योंकि चयनकर्ताओं को ये लग रहा था कि उनमें कैपेबिलिटी है कप्तान बनने की, और वो प्रदर्शन पे ही डिपेंडेंट थे। अब इस समय अगर वो रन नहीं बना रहे हैं तो ये मुझे जैसा लगता है कि ये फर्ज बनता है टीम मैनेजमेंट का कि उनको आप और ज्यादा एक्सटेंशन दें ताकि वो हम्म। फॉर्म में वापस आ जाएं। देखिए, जिस तरह की मानसिकता है यहाँ पर राहुल द्रविड़ की और चयनकर्ताओं की, उनकी सोच यही है कि टीम की सिक्योरिटी को बिल्ड करना, कि टीम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिसमें खिलाड़ी को ये लगे कि उनको पूरा मौका मिल रहा है। एक बार हम्म। राहुल द्रविड़ या फिर कप्तान को ये लगने लगेगा कि भाई अब इस खिलाड़ी की जगह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं है, इसको वापस जाना होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, तब आप नए खिलाड़ी को लेकर जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी भी वो वो जगह आई नहीं है राहुल राहुल के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है इनको एक और मौका दिया जाएगा, इनको इनको और दो पारियां खेलने का मौका दिया जाएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर वो प्रूफ कर लेते हैं तो भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे तो पेशेंस खत्म हो रहा है, ये सभी को एहसास हो रहा है। पर हम्म। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि टीम आप जीत रही है तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं इस समय। अगर टीम आपकी हम्म। हारती रहती तो फिर आपको और ज्यादा चेंजेस करने पड़ते, और ये कई लेकिन बार हुआ सब है। भाई कैसे अफोर्ड कर लेंगे? टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन नील है एकदम, सिवाय रोहित शर्मा के हमारे पास है ही नहीं, तो अफोर्ड तो आप तब कर पाते हैं जब टॉप ऑर्डर के बाकी 4-5 रन बना रहे हो। आपको तो टॉप ऑर्डर ही स्ट्रगल कर देखिए रहा है, तो अफोर्ड कैसे करेंगे आप? हाँ हाँ राजीव, पर आपको जब यही तो मैं कह रहा हूँ कि टीम जब जीत रही है तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म। अगर टीम हार रही होती है तब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। इसके बारे में उन्होंने कई दिनों से बात भी की है कि हमारा लोअर ऑर्डर हम्म। क्लिक कर रहा है, टॉप ऑर्डर आपका रन नहीं बना रहा है, क्या समस्या है। तो ये सिर्फ एक प्लेयर की समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा हम्म। का पूरा टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है, तो ये तो एक अलग प्रकार का डिस्कशन हो जाता है। पर मैं सिर्फ केवल यहाँ पर केएल राहुल की बात कर रहा हूँ। जो हम्म। इंप्रेशन मुझे देखने को मिलता है टीम मैनेजमेंट का रवैया जो है, उनका रवैया यही है कि वो तब तक ट्राई आउट करते रहेंगे खिलाड़ियों को जिनको उन्होंने चुना है, जब तक उनका हम्म। विश्वास उस खिलाड़ी से उठ ना जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टीम मैनेजमेंट का विश्वास है कि केएल राहुल रन बनाएंगे। लेकिन राजकुमार सर, ये तो जो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला है। आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है इसलिए आप के राहुल को खिला रहे हैं, और वाइस कैप्टनसी गई है वो दूसरा मुद्दा है, वो वाइस कैप्टनसी सिलेक्टर्स ने किया। लेकिन जो आपके हाथ में है, वो आप कर रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट के हाथ में है, आप लगातार खिला सकते हैं उनको, वो आप खिला रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग की वजह से वो खेल रहे हैं, वो राहुल द्रविड़ के गुड बुक्स में है, वो रोहित शर्मा के गुड बुक्स में है, इसलिए आप खेल रहे हैं, बनस्पत इसके कि आप अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखेंगे तो पिछले कम से कम 25 टेस्ट इनिंग्स की हम बात करें, तो वहां पर आपको जो दहाई अंक तक जाते हुए बहुत कम नजर आता राजीव देखिए, आप कप्तान की या कोच की गुड बुक्स में कब आते हैं? जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं टीम के लिए, या उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारा प्लेयर है जो अगर है। परेशानी होगी तो ये खड़ा होगा, या ये कैपेबल है बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए, जो कि पास्ट में उन्होंने किया है। इसीलिए कॉन्फिडेंस है रोहित शर्मा को या राहुल द्रविड़ को कि वो केएल राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम्म। पास्ट में देखा है कि जिस तरह की उन्होंने शानदार पारियां खेली हैं टीम के लिए, और मुश्किल कंडीशंस में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इसी तरह आप अपना विश्वास बनाते हैं टीम मैनेजमेंट पे, कप्तान के ऊपर। मुझे मुझे एक पारी तो बताइए और राजकुमार सर, आप इतना आप मैं बैंगलोर में माना कि आपके राहुल के शहर में, बट मुझे एक पारी बताइए चलिए पिछले 2-3 सालों में, मतलब ऐसा बैंगलोर में ऐसा बैठ नहीं कर है एक सुंदर सी राजीव। जगह बैठ कर राजीव राजीव वो आउट उन्हें ऑफ एक फॉर्म पोटेंशियल बैट्समैन की बहुत तरफदारी कर रहे हो तो समझ आ रहा है। उन्हें एक पोटेंशियल कैप्टन देखा जा रहा था, नेक्स्ट कैप्टन देखा जा रहा था। रादर अब तो लीजिए उन्होंने लीड कप्तानी भी भी किया है करके कुछ। टीम में लगा कैसे? नहीं, वाइस कैप्टनसी कुछ तो गई। मैचेस में कुछ मैचेस में तो उन्होंने लीड भी किया है इंडिया को। तो आप इतनी जल्दी ऐसे प्लेयर को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लीड किया वहां जरूर पर, मेरा क्यों लीड मानना है किया? कि शुभमन बांग्लादेश शुभमन के गिल खिलाड़ी तो जरूर वहां पर चार फ्लॉप है। शुभमन गिल जरूर वहां बैठे हुए हैं। सभी की सिंपैथी है कि वो एक यंगस्टर है, बहुत शानदार फॉर्म में है,
मैं भी चाहता हूँ कि वो उन्हें चांस मिले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वो ठीक है, उन्हें वेट करना होगा अपनी बारी का, और जब टीम मैनेजमेंट को लगेगा नहीं केएल राहुल को अब वी हैड इनफ, तो फिर वो उसकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे। वरना तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है राजीव टीम में, कि आप अगर 2 इनिंग में आउट हुए तो आपको डाउट होने लगता है यार मुझे कहीं ड्रॉप तो नहीं कर देंगे, और उस फियर फैक्टर में आप फिर आउट होते हैं। तो वो एक चीज नहीं आने देनी चाहते होंगे शायद राहुल द्रविड़, जो कि होना भी नहीं चाहिए। और एक अच्छे कोच की यही निशानी होती है कि वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि आप टीम के लिए खेल रहे हैं, आप टीम के लिए खेलिए, अगर आप फेल भी होते हैं तो हम आपको बैक करेंगे, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में आपका प्रदर्शन शानदार रहा है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टेक्निक है आपके पास। अगर 1-2 इनिंग में आप जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो हम लोग आपको बैक करेंगे। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर टीम में हर प्लेयर को चाहिए होती है, जो कि कप्तान और कोच का फर्ज है देना। और शायद मैं बिल्कुल सहमत हूँगा यहाँ पर जो कप्तान रोहित और राहुल द्रविड़ कर रहे हैं, कि वो उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आपने पास में अच्छा किया है, हमें विश्वास है आपके ऊपर, और आप आगे भी आने वाले समय में अच्छा करेंगे, इसलिए उनको बैक कर रहे हैं। और मेरा भी यही मानना है कि उन्हें एक टेस्ट मैच और दिए जाने की जरूरत है, जहां पर कि वो अगर रन ना अनफॉर्चुनेटली बनाए तो फिर हम उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं। लेकिन ये विश्वास कब तक चलेगा सवा भाई? ये तो एडजस्टमेंट है। आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको विकेट कीपर बना देते हैं क्योंकि के राहुल को आपको एडजस्ट करना है। अब रेड बॉल क्रिकेट में आप उनको ओपन करा ही जा रहे हैं, ये देखते हुए भी कि रन नहीं बन रहे उनसे। और टेक्निकल फॉल्ट सवा भाई आपने भी नोट किया, जो भी थोड़ा बहुत हम सब क्रिकेट समझते हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली तैयार नहीं है शायद अभी बड़े मैचेस के लिए। हम विराट कोहली को कह देते हैं कि जाकर रणजी खेलो, हम रोहित शर्मा को कह देते हैं, फिर के राहुल को कोई नहीं बोलता है कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, रन बनना चाहिए। तो ये भी तो होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक देखिए क्रिकेट जाके खेलें। देखिए राजीव, फिर मैं वापस बात बात पे आ रहा हूँ अपने के। हाँ। जब से राहुल द्रविड़ हेड कोच बने हैं, विराट कोहली जब कप्तान थे, और इस समय जब रोहित शर्मा भी कप्तान है, ये टीम मैनेजमेंट की सोच यही है कि मुझे टीम के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा सिक्योर करना हम्म। सबसे पहला उनका काम यही रहा है। इसी वजह से चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, सबको सही तरह से पूरा मौका दिया जाता है। अजिंक्य रहाणे के साथ भी वही हुआ, चेतेश्वर पुजारा के साथ भी यही हुआ है। कई एक एक सीजन पहले उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के बारे में कह रहे जब उन्होंने तो वापसी की लेकिन थी सभा में आरसीबी ड्रॉप से। हुए, चेतेश्वर आज पुजारा भी ड्रॉप हुए, अजिंक्य रहाणे भी ड्रॉप हुए। पर अजिंक्य रहाणे ड्रॉप तब हुए जब टीम मैनेजमेंट को ये लगने लगा कि भाई अब इनका काम खत्म हो गया, अब हमें नए हाँ। खिलाड़ी को लाना होगा। ये तो मैं ये सोच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हम अच्छा लोग बार ठीक। बार, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये रोहित शर्मा की टीम है। राहुल हम्म। द्रविड़ सिर्फ एक हेड कोच है, पर ये टीम जिस तरह से आगे जा रही है, ये रोहित शर्मा की टीम है, चाहे वो रेड बॉल की हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट की हो। उनको ये लगता है कि अभी और मौका मिलना चाहिए केएल राहुल को, तो मौका मिलेगा। अब किन कारण से ये उसको सोच रहे हैं, पिछले का प्रदर्शन है उसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी ये लगता है कि नहीं, नेट्स में अभी भी ये खिलाड़ी अच्छी तरह से शेप अप कर रहा है, उनको विश्वास है कि ये खिलाड़ी रन बनाएगा, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कठिन परिस्थिति में भी आके रन बना सकता है, जो पेस बॉलर के सामने अच्छी तकनीक है, स्पिनर्स के सामने भी वो रन बना सकता है। तो ये कठिन परिस्थिति है केएल राहुल के लिए, पर इसी वजह से हम्म। उनको टीम बैक कर रही है, इसी वजह से उनको रोहित शर्मा बैक कर रहे हैं। अब कब तक ये आगे चलेगा ये कहना यहाँ से मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से एक टेस्ट मैच मुझे लगता है कि और मौका दिया जाएगा केएल हम्म। राहुल को, जहां तक मुझे मुझे अंदेशा हो रहा है राजीव। लेकिन अब वापस उसी मुद्दे पे आ जाए अगर राजकुमार सर, अब टीम में कोई वाइस कैप्टन नहीं है, अब ये किस तरह का संकेत दे रहे हैं सिलेक्टर्स? क्या अगर रोहित शर्मा को खुदा ना खासा कुछ होता है, आप किसको अचानक जिम्मेदारी दे देंगे? आप क्यों नहीं किसी युवा को वाइस कैप्टन घोषित करते हैं जिसको आप लग रहा है आपको सिक्योर है इस टीम में रहेगा? बिना वाइस कैप्टन के सीरीज में जाना 2 टेस्ट मैचेस में कितना सही आप मान रहे हैं उसको? देखिए राजीव, एक सिग्नल तो जरूर दिया गया है केएल राहुल को कि आप वाइस कैप्टन अब नहीं हैं आप, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस नहीं, अच्छा कोई नहीं रहा है। दूसरा तो आप और बनाएंगे, है कोई दूसरा तो आप चुनेंगे ना? अगर के राहुल नहीं है तो मतलब क्या क्रिकेट तो थोड़ी खत्म हो गई, के राहुल वाइस कैप्टन नहीं है तो? नहीं, अभी कोई अनाउंस नहीं किया है ना सेलेक्टर्स ने। हाँ, तो शायद यही वो तो मैं जानना वेट था एंड कि क्यों नहीं किया बिना अगर रोहित शर्मा इंजर्ड होते हैं, आप अचानक किसी को कह देंगे कि आप जाके वहां पे कप्तानी कीजिए अब। वो देखिए, किसी भी सीनियर प्लेयर को बोल सकते हैं, वो विराट को बोल सकते हैं, वो चेतेश्वर पुजारा को बोल सकते हैं कि आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब आप देखिएगा कि कैसे करना है, किसको बॉलिंग करानी है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं किया, तो अभी जल्दबाजी होगी कहना कि कौन डिजर्व करता है वहां पर वाइस मैं कैप्टन डिजर्व की बनना, बात नहीं, मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि सर ये कितना गलत एक तरीका है कि एक वाइस कैप्टन हटाया, आपने वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया। दूसरा, अनाउंस करने से एक जो व्यक्ति है वो अपने आप को तैयार रखता है कि मुझे ये जिम्मेदारी आगे निभानी है। कोई किसी को पता ही नहीं है वो टीम का वाइस कैप्टन कौन है। ये थोड़ा सा देखिए, अभी जैसे चेयरमैन भी नहीं है, तो
एक वो शायद अभी क्लियर नहीं है, सेलेक्टर्स इतनी जल्दी माइंड नहीं मेकअप कर पाए। उन्होंने ये डिसीजन तो ले लिया कि केएल राहुल को हटा दिए, लेकिन अभी शायद वो श्योर नहीं है कि किस प्लेयर को हम वाइस कैप्टन अनाउंस कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जल्द मुझे लगता है हो सकता है कि अगले मैच में वो इस मैच के बाद शायद वो अनाउंस कर दें किसी भी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट मतलब वाइस कैप्टन भारतीय टीम का। तो भाई आप कितना सहमत है बिना वाइस कैप्टन अनाउंसमेंट का? अगर आपने आपके जहन में कोई वाइस कैप्टन के तौर पे तैयार नहीं है तो फिर आपको हटाना नहीं चाहिए था। एक तरफ आप कह रहे हैं, आप दोनों लोग की बात में मानो कि राहुल को एक टेस्ट मैच देंगे, तो फिर आप पूरी सीरीज के लिए उनको वाइस कैप्टन रहने देते हैं। दो अलग तरीके के संकेत क्यों दे रहे हैं? आपके राहुल को टीम में भी रख रहे हैं, उनको वाइस कैप्टन नहीं रख रहे हैं, और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं देखिए कर रहे हैं, यानी कि आपके देखिए पास कोई राजीव, तैयारी नहीं है। जी। हाँ राजीव, मैं मान रहा हूँ अभी कोई तैयारी नहीं है। जी। और अभी 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 संकेत यही दिया जा रहा है कि कौन वाइस कप्तान बनेगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है इस हम्म। समय सोच यही है कि ये श्रृंखला पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगी, उसका फाइनल जीतना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक अलग प्रकार की सोच सामने आएगी। हम्म। मुझे लगता नहीं कि इस समय कोई और इंटरिम वाइस कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी जो जो क्लैरिटी आनी चाहिए वाइस कप्तान को लेकर, ना तो टीम मैनेजमेंट के दिमाग में है, ना तो सेलेक्टर्स के दिमाग में है। हम्म। और अभी हो सकता है राजकुमार ने जो बात कही है वो भी सही है, कभी चेयरमैन बनाया नहीं गया है, फिर सुंदर दास हम्म। अभी इस समय सिर्फ इंटरिम चेयरमैन है। तो मुझे लगता है जब तक कि पूरी सिलेक्शन कमेटी तैयार नहीं हो जाएगी, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। बीच बीच में अगर 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 जरूरत पड़ती है तो किसी को भी आप बोल सकते हैं फील्ड देखने के लिए। पर हम्म। मेरे मेरे हिसाब से चूंकि अभी तक किसी भी नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से वाइस कप्तान को घोषित किया किया गया नहीं है। और इसके पहले भी होम सीरीज में राजीव, जहां तक मुझे हाँ। याद आ रहा है, जब हम लोग भी चयन करता थे, तो बीसीसीआई की तरफ से ये कहा जाता था कि वाइस कप्तान चुनने की जरूरत नहीं है। हम्म। नॉर्मली वाइस कप्तान जब भारत ओवरसीज ट्रैवल करता है तब बनाया जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इस समय वाइस कप्तान की जरूरत नहीं पड़ रही बट है। मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी को वाइस कैप्टन बनाना चाहें आज की डेट में, राजकुमार सर आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आर अश्विन एक बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन, और मुझे लगता है सर्टेन रहते हैं ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 में। आप कैसे देखते हैं? आपका राजीव, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं था, यहाँ पे थोड़ा शोर है मैं कह रहा हूँ कि क्या आप आर बताना अश्विन क्या चाहते एक बेहतर चॉइस नहीं हो सकते एज अ वाइस कैप्टन, राजकुमार सर? देखिए आप विद हिज एज मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पर भी सोचना होगा सेलेक्टर्स को, क्योंकि आर अश्विन अभी बहुत यंग नहीं है, और हम्म। वो एक बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, नो डाउट, बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये शायद सेलेक्टर्स को सोचना होगा कि क्या वो फ्यूचर की तरफ देखेंगे या हम्म। एक वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं टीम को। तो ये टोटली राजीव डिपेंड करेगा नई सिलेक्शन कमेटी पर, या जो नए चेयरमैन आएंगे वो कैसे सोचते हैं, क्या वो हम्म। विजन रखते हैं आगे के लिए। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आर अश्विन अच्छे वाइस कैप्टन होंगे या कोई और। रवींद्र जडेजा और अश्विन में अगर चुनना हो, और सबा भाई, एक ऑप्शन हो वाइस कैप्टन चुनने का, तो आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है एक और कारण है कि वाइस कप्तान चुना नहीं गया है, सभी को जी। इंतजार है ऋषभ पंत के वापस आने का राजीव। हाँ जी। जी। ऋषभ पंत एक आइडियल कैंडिडेट है जो आने वाले समय में वाइस कप्तान बन सकते हैं। जी। और उनको मुझे लगता है कि ग्रूम किया जा रहा था, पर ये अनफॉर्चुनेट हो गया ऋषभ पंत के साथ कि इस समय वो टीम में शामिल नहीं है। अगर आप हम्म। उम्र के हिसाब से देखें, आने वाले समय में कौन लीड करेगा, आने वाले समय में 2 साल के बाद जो टेस्ट चैंपियनशिप जो 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 साइकिल शुरू होगी, उसमें कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आगे जाके लीड कर सकता है, तो उसमें ऋषभ पंत का भी नाम आ सकता है। हम्म। तो मुझे लगता है ये 2-3 नाम है जिनके ऊपर इस समय मुझे लगता है कि दो ही कैंडिडेट है मेरे हिसाब से, एक तो रविंद्र जडेजा और दूसरा ऋषभ पंत। अब जी। ये इन दोनों में से आपको डिसाइड करना होगा। पर रविंद्र जडेजा के साथ भी दिक्कत वही है कि उनको भी बहुत ज्यादा इंजरी हो रही है, तो वो जी। कब फिट है कब फिट नहीं है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, उनका भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर है जो अभी तक जहां तक मुझे याद आ रहा है वो कभी भी इंजर्ड हुए नहीं है। हम्म। ये अनफॉर्चुनेट रहा है एक्सीडेंट, पर उसके अलावा हमेशा से वो बहुत ही फिट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को भी और टीम मैनेजमेंट को भी इंतजार है कि ऋषभ पंत वापस आ जाए, फिट हो जाए, खेलना शुरू करे, और उसके बाद चयनकर्ता डिसाइड करेंगे। राजकुमार सर, आखिरी एक एक सवाल आपसे लेंगे। एक तो जसप्रीत बुमराह का भी नाम बहुत तेजी के साथ आया था टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टनसी के लिए। ये बॉलर्स को ज्यादा ही नहीं आ रहे वाइस कैप्टनसी के लिए दावेदारी में? रविंद्र जडेजा है, अश्विन है, जसप्रीत बुमराह है। बैट्समैन उतने कंसिस्टेंट नहीं है, हिसाब दर्शा रहा है कि बैट्समैनों की बात इसीलिए नहीं हो रही है कि गेंदबाज मैच जिता रहे हैं और गेंदबाज कंसिस्टेंट है ज्यादा बनस्पत बल्लेबाजों के। बिल्कुल यही एक बड़ा रीजन है कि हम ज्यादा बॉलर्स की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, और अनफॉर्चुनेटली
बल्लेबाजी में कोई इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है किसी ने भी कि जिसको हम फ्यूचर वाइस कैप्टन देखें। तो अभी आने वाले समय में राजीव बहुत जल्दी मुझे लगता है कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो जरूर कोई ना कोई वाइस कैप्टन जरूर अनाउंस होगा किसको ही। देख रहे हैं आप, रविंद्र जडेजा और या तब तक अश्विन? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी राजीव की कौन होगा, अभी कोई एक क्योंकि नाम जो आपके वहां जहन में पे है, जो आप लीडरशिप क्वालिटी देखते हो जिसमें? हाँ हाँ, नाम तो दीजिए। राजकुमार शर्मा जी, आप कोच रहे हैं, आपने कितने सारे कप्तान वाइस कप्तान बनाए हैं। नहीं नहीं, डेफिनेटली, लेकिन सब अभी जल्दी होगी। हो सकता है कि आप किसी यंगस्टर की तरफ देखना चाहें, जिस तरह का परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने किया है, तो अगर आप ग्रूम करना आप चाहते उनको हैं प्लेइंग शुभमन 11 में भी नहीं डाल गिल। रहे सर। आप तो के राहुल को खिला रहे हैं, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। दो काम कैसे नहीं, होंगे, तो आप मान लीजिए मैं वही कि कह रहा हूँ तीसरा ना। टेस्ट में गिल खेलेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि नई सिलेक्शन कमेटी का विजन क्या है। आप कुछ लोग होता है जो फ्यूचर की टीम सर बनाने कहाँ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी का विजन देख रहे हैं? विजन तो आपको दिख रहा है राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का, सिलेक्शन कमेटी कहाँ ले उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है राजीव, लेकिन चलिए, भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। और भारत अगला मैच जीत के वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात से कि नाम तो बता भारत का वाइस दीजिए, कैप्टन कौन होगा। जडेजा, अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, किसको आप देख रहे हैं? हेलो। हाँ सर, आपसे सवाल है मेरा कि आप किसको देख रहे हैं वाइस कैप्टन? अभी मैं कह तो रहा हूँ कि राजीव, मैं अभी कोई भी किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता कि कौन वाइस कैप्टन होगा। अभी इस सीरीज के खत्म होने के बाद जरूर कहीं ना कहीं हम सेलेक्टर भी किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे कि जी। ये हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, या तो रविंद्र जडेजा या ऋषभ पंत या और कोई यंगस्टर हो सकता है। सो भाई, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी निगाह में कौन है इन फ्यूचर आप जिसको देख रहे हैं? चलिए ऋषभ मान लिया, अवेलेबल नहीं भी साल भर के लिए कम से कम। कौन कौन सा खिलाड़ी है जो आपको लग रहा है रोहित शर्मा के साथ वाइस कैप्टन हो सकता है टेस्ट में? मैं तो जाना चाहूंगा रविंद्र जडेजा के साथ, पर मेरे साथ जी। सिर्फ एक ही जडेजा के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जब भारत बाहर ट्रैवल कर रहा है और जब भारत सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलेगा, तो फिर क्या इंडियन टीम आर अश्विन के साथ जाएगी या फिर जडेजा के हम्म। साथ जाएगी? तो ये बहुत बड़ी समस्या है चयनकर्ताओं के दिमाग में या फिर टीम मैनेजमेंट के पास। तो उससे अच्छा हम्म। ये है कि आप किसी बल्लेबाज को देखें। और अगर आप किसी बल्लेबाज को देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर केएल राहुल को वाइस कप्तान बनाया गया था। हम्म। तो फिर आपके पास बल्लेबाजों की लिस्ट में कौन है इस समय? पुजारा को आप बना नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपने अंतिम चरण में है इस समय। जी। और उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर की अभी एंट्री हुई है, विराट कोहली फॉर्मर कप्तान है। तो आपके पास विकल्प बहुत कम है इस समय राजीव। तो आइडियली तो मैं चाहता हूं कि जडेजा को बनना चाहिए, पर इसका ये मतलब है कि फिर आप जब भी जाएंगे बाहर खेलने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात कर लें, तो आप अपने हाँ। विकल्पों को बहुत ज्यादा सीमित कर रहे हैं। वहां जी। पर अगर आप चाहेंगे आर अश्विन को खिलाना, तो आप खिला नहीं सकते हैं। तब तब आप जडेजा को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि जडेजा वाइस कप्तान है। अगर आपको सीमिंग कंडीशन मिल गए, जनरली सीमिंग कंडीशन में भारत 3 पेस बॉलर शार्दुल ठाकुर और एक स्पिनर के साथ मैदान में जी। उतरता है। तो ये बहुत बहुत घोर समस्या है यहाँ पर भारत के लिए। चलिए सब, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि राहुल को भी एक मौका और दिया जाना चाहिए। हालांकि फॉर्म के लिहाज से ये होता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि वाइस कैप्टनसी जा चुकी है। और वाइस कैप्टन अगर आप टीम में नहीं है तो फिर आपकी टीम में, यानी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है परफॉर्मेंस के लिहाज से। शुभमन गिल यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसे कि राजकुमार सर ने हिंट भी दिया कि हो सकता है अगले वाइस कैप्टन के तौर पर सिलेक्टर्स उनकी तरफ भी नजर डालें, क्योंकि ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है, बहुत अच्छे फॉर्म में, कंसिस्टेंट है। और ऐसे में सेलेक्टर्स चॉइस हो सकते हैं कि शुभमन गिल को पहले इंडोर टेस्ट मैच खिलाया जाए और उसके बाद फिर ये देखा जाए कि वो किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में प्रेशर को हैंडल करते हैं, और उसके बाद फिर वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी उनको दी जाए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।